हेलो बच्चों, केस पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग समांतर चतुर्भुज को समझते हैं और इसकी कंडीशन को समझते हैं, जो कि क्लास 11 और नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कंसेप्ट को समझेंगे तो नीट और आईआईटी एग्जाम में भी और क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट होगा। आइए इसको समझते हैं एक एक करके। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसे सबसे पहले यहां देखिए, फिगर हम बनाते हैं इसका। जैसे एक हमने पैरेललोग्राम बनाया, कुछ ऐसे ये हुआ आपका, और इसको हमने मिलाया। अब यहां से जो लाइन ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पे, और जितने डिग्री का ये बनता है उतना ही का ये बनेगा, ये तो हमें पता है। क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा यह अल्फा, अगर ये हमारा एंगल यह अल्फा है, इसके बीच से एक लाइन हम ड्रा करते हैं जिसको हम विकर्ण कहते हैं। हमने ये विकर्ण बना लिया। अब ये क्यों बना है इसको हम बताते हैं। इसे मान लीजिए कि ये आपका कोई बल है P मान लेते हैं, और ये कोई बल लग रहा है आपका Q। नाम देते हैं O, यहां पर है आपका A, यहां पर B और ये C, और ये कोई पॉइंट है जो कि D है, इसको हमने D, इसे हमने बनाया। मान लेते हैं कि D है। तो यह अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, इसको हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट क्या है इसका, इसको हम समझते थोड़ा। अगर ये लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला लाइन भी इसके पैरेलल होगा। तो एंगल जो ये बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है अल्फा, यही एंगल ये भी बनाएगा अल्फा। हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर यह बल P है और ये बल Q है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ डिपेंड करेगा, किस पे निर्भर करेगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो आपको R से हमने इसको दर्शा दिया है। यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो R है, और इसको इंग्लिश में डायगोनल और हिंदी में विकर्ण कहते हैं। ये आपका विकर्ण है, यानी कि ये और ये दोनों बल है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, R पे होगा। ये R पे आएगा, यही R ही होगा। अच्छा, समझते हैं इसी कंडीशन को। अगर यहाँ पे 5 कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन है, अच्छा सबसे पहले हम R को निकालते हैं। R कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम समझते हैं, इसे हम बनाते हैं। यहां से हम कर सकते हैं, यहां हमें अगर R निकालना है तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर हम पाइथागोरस का रूल लगा देते हैं। अगर हम, ये हो जाएगा आपका R का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा OD का स्क्वायर और प्लस DB का स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। अब यह OD है कितना, यानी कि OA और प्लस AD, OA प्लस AD, ये हो जाएगा आपका OA और प्लस AD, OA प्लस AD, और स्क्वायर लगा हुआ है। और DB कितना है, तो यहां लिख देंगे हम, एक बार लिख लेते हैं DB का स्क्वायर, एक बार हम लिख लेते हैं। अच्छा, ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका a का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a और b की जगह पर इतना। अभी तक तो हमारा ये कंप्लीट होगा। अब इसको लिखते हैं प्लस dv स्क्वायर। अब देखिए OA क्या है, OA की जगह पे P है। अच्छा, और AD कितना है, तो AD को निकालना पड़ेगा हमें। AD की वैल्यू क्या होती है, यहां देख लीजिए, AD कितना होगा, जिसको नहीं पता है, जिस बच्चे को नहीं क्लियर है वो क्लियर कर लो। AD है, AD हम निकाल रहे हैं, यानी कि मिलेगा आपका AB और cos ऑफ अल्फा। अगर हमें DB निकालना है तो लिखेंगे DB इक्वल टू, ये आपका DB कितना मिलेगा, तो हो जाएगा आपका AB और साइन अल्फा। ये क्लियर होना चाहिए, ताकि जब वैल्यू पुट करना हो तो हम यहां से उठा करके रखते जाएं। अब देखिए, यहां पर हम लिखते हैं OA की जगह पर OA यानी कि P है, तो लिखेंगे P का स्क्वायर। AD कितना है, तो AD अभी हम निकाले हैं,
लिखेंगे हम ए बी की जगह पर ए बी कॉस अल्फा और स्क्वायर लगाया गया है, फिर प्लस 2 और ओ ए कितना है यानी कि पी और फिर ए डी, तो ए डी हमें मिला है ए बी कॉस ऑफ अल्फा और प्लस डी बी का स्क्वायर, तो डी बी हमें ये मिला है यानी कि लिख सकते हैं ए बी और साइन अल्फा का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मिलेगा आपका पी स्क्वायर और प्लस स्क्वायर दोनों जगह आएगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस 2p और ए बी कितना है ए बी, तो ए बी की वैल्यू q के इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये हो जाएगा आपका q और कॉस ऑफ अल्फा, फिर प्लस ए बी कितना है तो फिर से q आएगा तो q का स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इसको और इसको एक पास कर देते हैं एक जगह, क्योंकि ए बी जो लिखा हुआ है यहां पर q लिख सकते हैं, यहां पर हम q लिख सकते हैं, बस ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर अल्फा और प्लस इसको यहां रखते हैं क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 पी क्यू। तो पी क्यू है कितना, ये जो पी क्यू है ये P तो है यहां पर और Q भी हो गया और cos ऑफ अल्फा। अब यहां देखिए P स्क्वायर और प्लस Q का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो साइन का स्क्वायर थीटा और प्लस cos का स्क्वायर थीटा वाला ये जो चीजें हैं कंसेप्ट है वो आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होती है और प्लस 2 PQ cos ऑफ अल्फा। अब हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पे चूंकि 1 है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो उसके बाद से प्लस 2 पी क्यू और कॉस ऑफ अल्फा और क्या लेके चले थे यानी कि आर का स्क्वायर, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और कॉस ऑफ अल्फा। तो ये हमारा आर का रिजल्ट मिला हमें। देखिए इस तरह से हमें आर की वैल्यू मिल गई। और जिस बच्चे को अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है वो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं और या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको देखिए और इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इसके कंसेप्ट भी समझाने हमें, इसके कंडीशन बताने हैं, समांतर चतुर्भुज का कंडीशन बताना है, इसलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे की जो चीजें हैं वो हम बताने जा रहे हैं। ये मिटाते हैं इसको। आइए अब इसके बाद से हम समझते हैं, क्योंकि हमें r की वैल्यू मिल गया है, r इक्वल टू मिला था हमें पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और कॉस ऑफ अल्फा, यही हमें मिला था, r स्क्वायर की वैल्यू हमें मिला था। तो r जब निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा, ये तो कॉमन चीजें हैं, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को। इसे चलिए बता भी देते हैं, r इक्वल टू मिल जाएगा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और कॉस ऑफ अल्फा। चूंकि ये आईआईटी नीट और क्लास 11 और जो डिप्लोमा के जो बच्चे हैं जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम समांतर चतुर्भुज जो है लेके आए हैं ताकि इसका जो भी कंडीशन है आपको समझ में आ जाए और सारे क्वेश्चन जो है कर लें। देखिए इसके बाद से आता है कंडीशन इसका, जब हमें r की वैल्यू मिल गया तो कंडीशन आता है, पहला कंडीशन है कि जब बल P तथा Q, जब बल P तथा Q एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में होने का मतलब हुआ कि थीटा अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, जब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री हो तब क्या मिलेगा हमें, देखिए बताते हैं इसका वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमें अल्फा की वैल्यू 0 मिल रही है यानी कि जब बल P और Q एक ही दिशा में है
तब हम यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू, हमें मिला था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे हम आर का स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस ऑफ 0 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1। यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1, ये इंटू है, इंटू 1, यानी कि हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। और चूंकि यह p प्लस क्यू का फार्मूला हो गया, p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का यह फार्मूला हो गया, तो चूंकि दोनों तरफ वर्ग है तो वर्ग हट गया, यानी कि r इक्वल टू क्या मिलेगा, p प्लस क्यू। ये हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको मिटा देते हैं। और हाँ, एक चीज और, अब इसको हटा सकते हैं, इससे कोई काम नहीं है। हम यहां से ये देख रहे हैं कि ये अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं यहां से, हम तो लिखेंगे यहां पर हम 10 अल्फा, 10 थीटा निकालते हैं। ये 10 थीटा जो है, 10 थीटा क्या मिलेगा, तो 10 थीटा जब निकाल रहे हैं तो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, डीबी अपॉन बेस कितना है, तो ओडी। ये हो जाएगा आपका ओडी, यानी कि डीबी की जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो डीबी की जगह पे, अच्छा एक बार लिख देते हैं ऐसे ही पहले, डीबी अपॉन ओडी में आएगा आपका ओए और प्लस में एडी, यानी कि 10 थीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमको। डीबी कितना है, तो डीबी अभी हम लिखे थे एडी और साइन अल्फा के अपॉन ओए, तो ओए की जगह पे क्या है, तो पी। अच्छा एक बार ओए ही लिखते हैं, एक बार ओए और प्लस एडी की जगह पे क्या मिलेगा, एडी की जगह हो जाएगा आपका एबी और कॉस ऑफ अल्फा, यानी कि यहां तो हो सकता है आपका एबी की जगह पे क्या मिल है, तो एबी की जगह पे क्यू और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा, तो अल्फा यहां लिखेंगे हम और अपॉन ओए, तो ओए है आपका पी और प्लस एबी, एबी यानी कि क्यू और कॉस ऑफ अल्फा, तो कॉस ऑफ अल्फा है। तो अल्फा की जगह पर हमें पुट करना है 0 डिग्री, तो यहां लिखेंगे हम 0 डिग्री, यहां पर भी लिखेंगे हम 0 डिग्री। ध्यान दीजिए Q इंटू साइन 0 0 होता है, यहां मिलेगा P प्लस और कॉस 0 1 होता है, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यानी कि Q मिला यहाँ पर, तो 0 हो गया यहाँ पर, यहाँ तो 0 बटे चाहे कुछ भी कीजिए इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल टू हमें मिला है, 10 थीटा इक्वल टू मिला हमें यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 0 मिला है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 आएगा, यानी कि थीटा क्या मिलेगा, 10 का इनवर्स ऑफ 0। तो ये हमारा यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू मिला और 10 का इनवर्स ऑफ 0, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, क्योंकि 10 थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 10 का इनवर्स ऑफ 0, ये मिला हमें थीटा इक्वल टू 10 का इनवर्स ऑफ 0। तो इस तरह से हम जब बल P और Q एक ही दिशा में हो तो उसके लिए रिजल्टेंट और थीटा का मान दोनों हमने निकाल लिया। आइए आते हैं और दूसरे इसका कंडीशन है कि जब बल P तथा Q एक ही दिशा में हो, अब कह रहा है कि जब बल P और Q विपरीत दिशा में हो, जब विपरीत दिशा में हो तब के लिए क्या होगा, देखिए जब विपरीत दिशा में हो तब क्या होगा, यहां पर हम जानते हैं कि r का स्क्वायर इक्वल टू हमें मिला था p का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस ऑफ अल्फा। अब विपरीत दिशा का मतलब हुआ कि p का डायरेक्शन अगर उत्तर है तो q का डायरेक्शन क्या है, दक्षिण साइड में है। इसका मतलब होगा कि जो डिग्री बनेगा, कोण बनेगा, वो 180 बनेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री हो उसके लिए क्या होगा, देखिए
ये हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और कॉस ऑफ 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि कॉस 180 कितना होता है -1, कॉस 180 होता है -1। यहाँ हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2 पी क्यू, इसकी वैल्यू हो गया है -1। जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2 पी क्यू, यानी कि ये फार्मूला बन रहा है पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर का, आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि आर इक्वल टू क्या मिलेगा पी माइनस क्यू, आर इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब आइए देखते हैं कि इसका थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, इसके लिए सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू अब क्या मिलेगा देखते हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू यहां के लिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका BD और अपॉन बेस कितना है, तो बेस आपका OA और प्लस AD है, जो कि अभी इसको हम सॉल्व किए थे। तो BD क्या है, BD मिल जाएगा आपका AB और साइन अल्फा अपॉन OA कितना है, तो P और प्लस AD कितना है, तो यह है आपका AB cos अल्फा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू मिलेगा हमें AB की वैल्यू है Q और साइन ऑफ 180 डिग्री लिखेंगे अपॉन P प्लस Q और cos ऑफ 180 डिग्री। यहां मिल जाएगा Q और साइन 180 डिग्री, साइन ऑफ 180 लिखेंगे तो साइन 180 का मतलब हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि कॉस ऑफ थीटा, और कॉस 90 कितना होता है साइन 91, तो कॉस 90 होता है 0, यानी कि यहाँ पे पूरी वैल्यू जो है वो 0 है। और नीचे P प्लस क्यू और कॉस 180 -1 होता है, तो -1 होके करेगा क्या, क्योंकि ऊपर तो सब 0 है, यानी कि जब किसी भी संख्या में 0 में जब भाग देंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरह से हमारा देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या मिला है 0, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा tan का इनवर्स ऑफ 0। इस तरह से हमारा थीटा का भी वैल्यू मिल गया। वीडियो में लगे रहिए, आपको समांतर चतुर्भुज समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन आप इसके सहारे कर लेंगे। आप जो भी क्वेश्चन आएगा नीट में, चाहे IIT या फिर बोर्ड के एग्जाम में, इस तरह से आप जो है ये आपको जो भी हेजिटेशन है दूर हो जाएगा। हमने अभी 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब देखिए एक और कंडीशन आता है कि जब बल P और Q 90 डिग्री का हो तब क्या होगा। जब P और Q एक दूसरे से 90 डिग्री, यानी कि यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री पर हो, जब बल P तथा Q 90 डिग्री पर हो। चलिए इसको समझते हैं, 90 डिग्री वाला कंडीशन समझते हैं थोड़ा इसको। अब हम देखते हैं कि जब थीटा की वैल्यू, थीटा नहीं अल्फा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो, क्योंकि हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, न कि यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं जो पैरेललोग्राम को बना रहा है। P और Q के बीच में जो एंगल है ये अल्फा है, ये अल्फा है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते जाएं तो बिल्कुल जितने भी पैरेललोग्राम बनेंगे वो सब अल्फा एंगल ही बनेगा, यही हमको देखना है। तो अल्फा इक्वल टू दिया गया है 90 डिग्री, इसके बारे में हमको समझना है। तो हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट है आर का स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और कॉस ऑफ अल्फा, ये है। हम ये देख रहे हैं कि 90 डिग्री पे, यानी कि पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और कॉस ऑफ 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन 91 होता है, साइन 90 साइन 00 और कॉस 90 साइन 00 होता है, सॉरी साइन 90 की बात हो रही है, तो साइन 90 होता है 1 और इसके सीधे उल्टा होता है, cos 90 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि r का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 pq इंटू
और cos 90 वैल्यू 0 होता है, ये सब 0 हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमारा r का स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे सब 0 हो गया, तो r की वैल्यू क्या मिला हमें, तो रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आइए देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा। जब हमको ये मिल गया तो थीटा देखते हैं क्या मिलता है, इसको चेक कर ले रहे हैं। तो थीटा को निकालने के लिए, क्योंकि यहां तक तो हम लिखे ही हैं, टेन थीटा की वैल्यू जो है इतना होता है, इतना होता है, तो यहाँ पर हम इसको उतार लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू दिया गया है ए बी, तो ए बी की जगह पे कितना है, तो क्यू, ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन फिर से पी प्लस क्यू और कॉस ऑफ अल्फा। वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा आपका क्यू और साइन दिया गया 90 डिग्री अपॉन पी प्लस क्यू और कॉस ऑफ 90 डिग्री, ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू क्यू और साइन 90 होता है 1, यानी कि यहाँ पे 1 और अपॉन पी प्लस क्यू इंटू और cos 90 हो जाएगा 0, यानी कि ये सब 0 हो गया। तो क्या मिला हमें, सिर्फ q अपॉन p मिला, सिर्फ हमें मिला q अपॉन p। तो ये जब मिल गया हमें, तो थीटा क्या मिलेगा, तो लिखेंगे 10 का इनवर्स q अपॉन p। इस तरह से हमने तीनों कंडीशन समझ लिया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जो दो कंडीशन और हैं, इसको हम मिटा करके फिर उसको बताते हैं। इसको मिटाते हैं और हम उसे ही बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि जब बल P तथा Q, जब P तथा Q क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर यह 1 मीटर का है, O से लेकर के A तक की दूरी P अगर 1 मीटर है और यह भी 1 मीटर है, तो चाहे इस पे जितना बल लग रहा हो, जितना बल इस पे लग रहा है उतना ही बल इस पे लग रहा है, यानी कि दोनों पे बल क्या है, बराबर है। तब क्या होगा, तब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, देखिए जब दोनों बल जो है बराबर है, यानी कि P की जगह पर हम Q या Q की जगह पर P लिख सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, देखिए r का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos ऑफ अल्फा होता है। यहां लिख लेंगे हम p स्क्वायर और प्लस, यानी कि जब दोनों बराबर हैं तो हम q की जगह पर p भी लिख सकते हैं। यहां हो जाएगा 2p और q की जगह पर p लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे cos ऑफ अल्फा। तब क्या मिलेगा हमें, p स्क्वायर और p स्क्वायर मिलके हमें मिल गया 2p स्क्वायर और प्लस 2 फिर से p स्क्वायर और cos ऑफ अल्फा मिला हमें। अगर हम यहाँ पर 2p स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा 1 प्लस cos ऑफ अल्फा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, त्रिकोणमिति में आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर 1 और प्लस cos अल्फा हो सकता है आपका cos का स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, चूंकि इसका फार्मूला होता है, cos अल्फा का फार्मूला होता है। इसके बाद हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस यहां लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस, सॉरी ये माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, छूट रहा था, ये माइनस होता है, ये हो जाएगा आपका, ये माइनस होता है, तो जब इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे -1 और ये जब यहाँ पे आएगा तो जाएगा प्लस और cos का स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा आपका अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस और ये प्लस कट गया, तो और ये जो चीजें हैं वही चीज यहाँ पर है और ये है पॉजिटिव में, तो हो जाएगा 2p स्क्वायर इंटू 2 और cos का स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसा हो सकता है।
आते हैं, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे समझाते हैं इसको, यहाँ पे इसको बता देते हैं। ये मिल जाएगा हमें 2p²। अच्छा, यहाँ पे 2 और ये 2 दोनों मिलकर हो जाएगा 4। तो चूंकि हम लेके चले थे r² और मिला हमें 4p² और cos² α/2। अगर हम r की वैल्यू निकालते हैं तो रूट के अंदर 4p² और cos² α/2, तो यहां से हटा लीजिए इसको, रूट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो r मिल जाएगा हमें 2p और cos α/2। इस तरह से ये हमारा r की वैल्यू मिला हमें, इतना हमें इसका रिजल्ट मिला। अगर इस चीज को अगर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आइए इसके बाद से और कंडीशन इसमें, इसको मिटाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको ये चीजें कोई दिक्कत हो रही है तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको देखते रहिए और एक दो बार देखिए, ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। काफी मेहनत करने के बाद से ये चीजें सब बच्चे या हम या कोई भी किसी को भी क्लियर होता है। और अगर हमें ये चीजें क्लियर हो जाएगा तो काफी क्वेश्चन जो है, जो भी एग्जाम में हम देने वाले हैं एग्जाम, वो बहुत आसानी से कर लेंगे। इसको मिटाते हैं। इसके बाद से और भी कंडीशन है, उसके बारे में हम समझाते हैं। देखिए, इसके बाद से एक चीज है, यहां पर हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं, इसी के लिए थीटा का मान निकालते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, तो चूंकि हमें मिला था पहले से AB और साइन अल्फा अपान P प्लस AB और cos अल्फा। तो AB की जगह पे क्या है, तो Q, यहाँ पे दिया गया है Q और साइन अल्फा अपान P और प्लस यहाँ पे क्या है Q और cos अल्फा। और हम Q की जगह पर P लेके चले थे, तो जहां जहां Q है वहां वहां P कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज का हम, tan थीटा इक्वल टू मिलेगा हमें P और साइन अल्फा अपान P और प्लस P और cos अल्फा। यहां से हम P को कॉमन ले लेते हैं, तो P कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा P साइन अल्फा अपान P इंटू 1 प्लस cos ऑफ अल्फा। ये मिला हमें। अब ये देखिए यहाँ पे P से P तो कट गया, तो क्या मिला हमें, मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अपान मिला है 1 प्लस cos अल्फा, 1 प्लस cos अल्फा। अच्छा, साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 और अपान इसके जगह पर मिला था हमें 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। आपको ध्यान होगा अभी जो मिटाए हैं हम उसमें इसका वैल्यू था, हमें तो याद है, आप लोग इसको देखिए ठीक से। 1 प्लस cos ऑफ अल्फा की वैल्यू इतना होता है। अब कैसे होता है इसके पहले हम बता दिए हैं, उस चीज को फिर से बताएंगे तो उसके समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। तो क्या करते हैं, एक cos से, ये जो आपका cos है, एक cos से एक cos कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या मिलेगा हमें, मिल जाएगा हमें साइन अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2। यानी कि लेके चले थे हम tan थीटा और हमें मिला है tan अल्फा बाई 2। ये मिटा करके, क्योंकि जगह कम है। अच्छा, यहां पे हम बता सकते हैं इस चीज को, इसको लिखते हैं यहां पर हम साइन बाई cos यानी कि tan अल्फा बाई 2। ये हमें मिला, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये चीज tan थीटा इसके बराबर है, इसको हमने ऐसा सॉल्व किया, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये चीज मिला है। यानी कि हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि tan थीटा इक्वल टू
10 अल्फा बाई 2। अगर इसको काट दें, कटेगा, जाहिर सी बात है, दोनों तरफ 10 है, कट गया, तो क्या मिला हमें? मिला थीटा इक्वल टू अल्फा बाई 2। यही मिला हमें, यानी कि जो थीटा है वो अल्फा जो कोण है उसके आधे के बराबर है, यानी थीटा इक्वल टू मिला हमें अल्फा बाई 2। इस तरह से हमारा ये कंडीशन क्लियर हो गया कि जब बल P और Q, सॉरी ये वाला नहीं है, मिटा दिए इसको हम, यानी कि ये कंडीशन ये था कि जब बल P और Q बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, यहां हम लिखे थे, मिट गया है, P तथा Q बराबर हो। जब P और Q बराबर है उसके लिए ये सब कंडीशन है। आइए लास्ट कंडीशन दिखाया जा रहा है कि जब P बड़ा है Q से या Q बड़ा है P से, उसके लिए लास्ट कंडीशन है, फिर बताते हैं इसको हम। ये हो गया आपका, जब बल P इज ग्रेटर देन Q, इसको मिटा देते हैं, यानी कि कुछ ऐसा है, P बड़ा है Q से, यानी कि यह जो P जो बल लगा है, ये बल जो है Q वाले बल से बड़ा है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका, यहां पर हम सॉल्व करते हैं इसे, तो ये तो रहेगा ही कंडीशन, ठीक है। यहां पे बताते हैं 10 थीटा इक्वल टू, ये जो ए बी लिखा हुआ है, ए बी और साइन अल्फा अपॉन P प्लस ए बी और कॉस ऑफ अल्फा। तो क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है, तो लिखते हैं Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q और कॉस ऑफ अल्फा, ये हमारा है। अब हम जानते हैं कि जब P बड़ा है Q से, तो यहां लिखेंगे हम 10 थीटा इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन Q प्लस Q और कॉस ऑफ अल्फा के, यानी कि ये जो चीजें हैं वो बड़ा हो जाएगा थीटा से। तो एक बार लिख लेते हैं, यहां पर अभी इसको मिटा देते हैं, और ये बड़ा है 10 थीटा के, कुछ ऐसा दिया गया है, 10 थीटा से यह बड़ा है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं तो मिलेगा हमें साइन अल्फा और अपॉन, यहां पे मिलेगा हमें, चूंकि थीटा से थीटा कट गया, निकाल लीजिए, थीटा क्या करना है, 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा, ये कट गया, तो मिलेगा हमें, यहां पर मिलेगा हमें 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और अपॉन 1 प्लस जो है यह, इसको सॉल्व करने पे मिलेगा हमें 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये तो पता है, कॉस से कॉस कट गया, तो क्या मिलेगा हमें, यहां मिल जाएगा हमें 10 अल्फा बाई 2 इज ग्रेटर देन 10 थीटा, ये कट गया। अब हमें यही चीज समझना है, यही चीज हम बताना चाहते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें मिलेगा अल्फा अपॉन 2 इज ग्रेटर देन थीटा के, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो टेंड कर रही है किसके बीच में, थीटा से लेकर के 2 के बीच में, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम, या थोड़ा सा इनइक्वालिटी लगा लेते हैं, तो क्या मिलेगा, थीटा इज लेस देन अल्फा के और अल्फा इज लेस देन 2 के। हमारा यह कंडीशन जो है इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, यानी कि हमने जो सॉल्व किया है, तो अल्फा अपॉन 2 इज ग्रेटर देन थीटा क्या है, यानी कि थीटा से बड़ी वैल्यू मिल रही है अल्फा अपॉन 2 का, अल्फा अपॉन 2 की जो बड़ी वैल्यू है थीटा से, यानी कि थोड़ा सा इनइक्वालिटी में चेंज करते हैं, तो थीटा इज लेस देन अल्फा और अल्फा इज लेस देन 2। इसका मतलब यह हुआ कि जो परिणामी आर है वो बड़े बल की ओर अधिक झुका होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो परिणामी आर है वो जो बड़े बल है, जो जिधर बहुत अधिक बल लग रहा है उधर झुकाव क्या होगा, अधिक होगा। इससे ये साबित होता है। इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज के सारे कंडीशन को समझ लिए और आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह से बहुत यूनिक फिजिक्स में
हम लेके आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।